नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको ये जो वीडियो पेश करने जा रहे हैं, इतने काम का आपको वीडियो रहने वाला है। कभी आपका कोई MS वर्ड का स्किल टेस्ट हो, कहीं पर किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत काम का वीडियो है। हम बिल्कुल टैब टू टैब चलेंगे, किस टैब से क्या काम होता है, उसके कमांड्स, उसके जहाँ तक शॉर्टकट कीज़ हो सके हम आपको बताएंगे। जो आपको स्किल टेस्ट को, क्योंकि वहाँ टाइम की लिमिट भी रहती है, उसको टाइम में ही कवर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। टेबल वर्क की हम इसमें बात करेंगे, टेबल में काम कैसे होता है। और स्किल टेस्ट के साथ साथ आप अगर रूटीन में भी जो भी काम ऑफिस में करते हैं, कहीं कोई काम करते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम थोड़ा मैटर अभी बना लेते हैं कुछ। हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम कमांड्स का यूज़ कर सकें। कॉपी करने के लिए हमने Ctrl+C किया, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V किया। Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट। अब मान लीजिए कोई स्किल टेस्ट है, आपको कोई पेज दे रखा है, वहाँ बीच बीच में कुछ वर्ड्स को बोल्ड और अंडरलाइन कर रखा है। जैसे यहाँ बोल्ड अंडरलाइन कर रखा हो, यहाँ इटैलिक्स कर रखा हो, कहीं फिर से बोल्ड अकेला कर रखा हो, कहीं अकेला अंडरलाइन कर रखा हो। इस तरह की चीज़ें अक्सर एग्जामिनर पूछता है जब स्किल टेस्ट रहता है MS वर्ड का। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सपोज आपको ये लगे कि आप बाद में कमांड्स लगा लेंगे, उसमें फिर याद नहीं रहता। कई बार कोई वर्ड आपको देखने में नहीं आता, तो आप क्या करें कि जैसे ही आपने देखा कि कहीं पर बोल्ड इटैलिक हुआ है, इटैलिक्स हुआ है, अकेला अंडरलाइन हुआ है, तो आप कोशिश ये करें कि तुरंत ही कमांड लगाते जाएं। जैसे हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने अभी ये कमांड्स लगाई हैं। तो जैसे आपने लिखा रिस्पॉन्सेज अबाउट, अब आपको पता है कि यहाँ बोल्ड अंडरलाइन आ गया, तो तुरंत आप Ctrl+V और Ctrl+U दबा लें और इससे आपका पहले ही बोल्ड और अंडरलाइन हो जाएगा। और इसको छोड़ने के लिए फिर से Ctrl+V दबा दें, आप फिर आपका नॉर्मली चलता रहेगा। जैसे यहाँ Ctrl+V दबाएँ, V और U दबाएँ और उससे ये देखिए अब ये नॉर्मल हो गया। ऐसे ही करते जाएं। सपोज फिर कोई वर्ड आ गया बोल्ड है जो, तो Ctrl+V दबा लें, ये बोल्ड हो गया, फिर छोड़ दें, Ctrl+V फिर प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप रियल टाइम में जिस समय आप कर रहे हैं अपने, उसी समय ये कमांड्स यूज़ कर लें, क्योंकि ज़्यादातर यही तीन चीज़ें मोटा मोटा रहती हैं। बोल्ड रहता है, इटैलिक्स रहता है, अंडरलाइन रहता है। तो ये एक तरह आपकी टाइपिंग के बीच में ही शामिल हो जाएंगी। तो आपको बाद में एक तो अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपको कमांड्स लगानी है, ना आपको बाद में ये ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड है या छूट गया, रह गया। तो इस तरह से सपोज कोई अंडरलाइन वर्ड आता है तो आप उसको तुरंत अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ Ctrl+U प्रेस करें और उसको अंडरलाइन कर दें, फिर से Ctrl+U प्रेस करें, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमारा जो आपको समझाने का भाव ये है कि आपको जिस तरह का टेक्स्ट दिख रहा है, पेज जो दिया गया है, उसे उसी समय एक बार में ही सारी कमांड्स लगाते हुए टाइप करेंगे तो इजी रहेगा। उसका फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सपोज आपने नॉर्मली टाइप कर लिया, मान लें, फिर आप क्या है, जहाँ एक, फिर आपको वो तलाशने पड़ेंगे जहाँ एक तरह के टेक्स्ट हैं। सपोज जैसे ये बोल्ड अंडरलाइन है, तो इसका फॉर्मेट, एक बार इसको बोल्ड अंडरलाइन करके, एक बार इसे हम हटा देते हैं, एक बार बोल्ड अंडरलाइन करके इसको फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लें। सपोज वो यहाँ लगानी है तो यहाँ रखें, ये फॉर्मेटिंग लग जाएगी। फिर आपको फिर से यहीं से फिर फॉर्मेट कॉपी कर लें। सपोज यहाँ कोई सेम फॉर्मेटिंग का था तो यहाँ लगा दें, वहाँ लग जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप साथ साथ ही ये कमांड्स लगाते जाएं, जिससे आपको काफ़ी ईजी रहेगा। फिर कई बार फ़ॉन्ट दिया होता है कि एक सर्टेन फ़ॉन्ट में टाइप करना है, तो फ़ॉन्ट के लिए तो सीधा उसमें आप कमांड लगाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। आप यहीं से सीधा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें
और अपना जो भी उन्होंने फ़ॉन्ट बोला है, टाइम न्यू रोमन बोला है या बोल्ड अंडरलाइन, ये एरियल फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ होता है, एरियल फ़ॉन्ट बोला हो, या बुक एंटिका फ़ॉन्ट काफ़ी चलता है। तो कभी लगभग इन फ़ॉन्ट्स में, ये रूटीन के फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें काफ़ी काम दे दिया जाता है। तो एक आपको आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ही एग्जामिनर कई बार एक फ़ॉन्ट को सर्टेन बना सकता है कि इसी फ़ॉन्ट में टाइप करें, आपको पहचान है या नहीं। तो वो फ़ॉन्ट आपको लिख देगा, तो आपने झट से वो फ़ॉन्ट अपना जो है यहाँ से चेंज कर लेना है और उस फ़ॉन्ट में टाइप करना है। तो अगर आपको जो लेटर का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल पी के साथ ये जो दो ब्रैकेट्स रहते हैं, आई ओ पी, जो आपके कीबोर्ड में लेटर्स हैं उसके साथ वाला जो ब्रैकेट है, अगर आप उससे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो फ़ॉन्ट साइज घटता जाएगा। देखिए ऊपर 9 है अभी फ़ॉन्ट साइज, मैं कमांड लगाऊंगा 8 हो जाएगा। और उसके जो साथ वाला ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट क्लोज का साइन है, जो रेक्टेंगल ब्रैकेट रहता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे दूसरे वाले को तो साइज बढ़ता जाएगा। तो कई बार आपको कोई साइज भी दिया हो सकता है, या अलग अलग लाइंस के अलग अलग साइज हो सकते हैं। कोई लेटर अलग साइज में हो सकता है कि इस लाइन को आप 15 के साइज में फलान फ़ॉन्ट में टाइप करें, तो आप इस यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ऊपर आप पी के साथ जो है एक पी के नेक्स्ट वाला जो कीबोर्ड में आपका बटन है कंट्रोल को, उसके साथ ये जो ब्रैकेट्स के वहाँ साइन होंगे, एक तो जो घुमावदार ब्रैकेट होता है और एक जो रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है, वहाँ से ये साइज घटते और बढ़ते हैं। तो आप इसको करके देखें, आपको पता लग जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने देख लिया। यहाँ से हमने फॉर्मेट पेंटर का सीख लिया। कॉपी पेस्ट का, कट कॉपी पेस्ट का हम सीख सके हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स है, यहाँ ये देखिए कमांड आ जाता है बिल्कुल कंट्रोल एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल सी है। पेस्ट, ये फॉर्मेट पेंटर का भी कमांड दे रखा है, आप कंट्रोल शिफ्ट और सी से फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी किया, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है हम यहीं से लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आपने सी किया, तो यहाँ जाके आपने कंट्रोल शिफ्ट सी किया, तो ये को इसको कैरी करने के लिए है, यहाँ फिर आपको फॉर्मेट पेंटर प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए वहाँ का फॉर्मेट पेंटर, यहाँ आपने कंट्रोल शिफ्ट सी किया था और यहाँ जाकर के जब आप यहाँ से, ये बोल्ड अंडरलाइन है, देखिए यहाँ आपने कंट्रोल शिफ्ट सी किया, यहाँ जाकर के आप रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर करेंगे, तो इसका ये कमांड जो है अप्लाई हो गया था। ये देखिए यहाँ का कमांड यहाँ अप्लाई हो गया था, हमने करके देखा। तो दोस्तों ज़्यादा भी जहाँ कमांड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप उससे माउस का यूज़ करें, वो बेटर रहेगा। जैसे यहाँ ये फॉर्मेट पेंटर, इसका फॉर्मेट हमने लेना है, यहाँ इस फॉर्मेट को यहाँ लगाना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी वे है, क्योंकि कई बार एक कमांड दिखती अलग है लेकिन वो अप्लाई उस तरह नहीं होती है, तो थोड़ा सा उसमें डीप जाना पड़ता है, उसमें उतना समय नहीं होता हमारे पास स्किल टेस्ट में। तो जो इजी वे है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कट कॉपी पेस्ट को हमने देख लिया, फ़ॉन्ट साइज को, फ़ॉन्ट स्टाइल को देखा, फ़ॉन्ट साइज को देखा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हमने देखा। कभी कभी आपको सपोज किसी लेटर के सुपरस्क्राइब या सब्सक्राइब में लिखना पड़ता है, जैसे हम लिखते हैं एक्स की स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स की स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, तो x2 लिखा, यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट करना। तो इसका कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इसको ऐसे कंट्रोल शिफ्ट अप करके ऊपर ले जा सकते हैं, और बिना शिफ्ट दबाए प्लस वाला बटन कंट्रोल इज इक्वल टू, यानी कि कंट्रोल इज इक्वल टू अगर आप प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड पर तो ये नीचे को आ जाएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे तो ऊपर को चला जाएगा। तो ये इस तरह की एक कमांड, कई बार अगर एडवांस लेवल का एग्जामिनर आपको कुछ करने के लिए बोल देता है तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर आ सकती हैं। ये जो कमांड है ये केसेस के लिए है कि आपने किस तरह से कोई टाइप करना है, जैसे इसे अपर केस करना है तो किस तरह कर दें। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा, जैसे ये सभी वर्ड हैं, ये देखिए सभी कैपिटल में लिखे जाएंगे, इनके सबके फर्स्ट लेटर्स जो हैं कैपिटलाइज हो गए हैं। तो ये इस तरह की कमांड्स हैं। ये फ़ॉन्ट का कलर है, आप सेलेक्ट करके किसी टेक्स्ट को फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में। ये अलाइनमेंट्स हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इनकी हम कमांड्स भी बता चुके हैं। कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल R और कंट्रोल J,
यानी लेफ़्ट के लिए L, सेंटर के लिए E, राइट के लिए R और जस्टिफाई के लिए J। अभी हम जो है नंबरिंग और बुलेट को देखेंगे। ये भी बड़ी काम आने वाली कमांड्स हैं। मान लीजिए आपने कोई पॉइंट्स लिखने हैं, कोई पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि रूटीन कैसे बनाया जाए, तो हम बोलते हैं कि सुबह वॉकिंग करें, उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद 11 बजे हल्के से स्नैक्स लें, फिर दोपहर का खाना लंच हो गया, फिर इवनिंग में आप लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं। सपोज अब हमने इसको बुलेट्स लगाना है तो इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इन्हें बुलेट्स लगा सकते हैं। किसी भी तरह का बुलेट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये हमने आपको इंडेंट के बारे में पहले भी बताया था कि ये इंडेंट को आप किस तरह सेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे को निकल गया तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट M आप जब करेंगे तो पीछे चला जाएगा, कंट्रोल M करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये बुलेट है, बुलेट की जगह आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग है, किसी भी तरह का आप नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कोई नंबर जैसे चल रहा है, यहाँ 6 आएगा, 7 आएगा, आगे 6 आया, फिर कुछ 7 आया, लेकिन आपने इसको 1 से शुरू करना है दोबारा से। तो आप इसमें यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ नंबरिंग पर जाएंगे, यहाँ चेंज लिस्ट लेवल या डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट या सेट नंबरिंग वैल्यू, ये जो सेट नंबरिंग वैल्यू है यहाँ से आप करेंगे, क्योंकि ये 7 है तो हम इसे 1 से कर देंगे, तो दोबारा 1 से फिर शुरू हो जाएगा। ये देखिए, फिर आपने सोचा कि फिर से 1 से शुरू करना है, तो यहाँ इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ नंबरिंग पर गए और नंबरिंग वैल्यू यहाँ से फिर से हम 1 से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग लिस्टें बना सकते हैं। नंबरिंग में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो आपकी बैक से ही जो नंबरिंग लगी हुई है उसको कंटिन्यू करता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये और नंबर फॉर्मेट, ये सभी फॉर्मेट्स यहाँ दिए हैं, आप कस्टमाइज फॉर्मेट भी रख सकते हैं। लिस्ट लेवल ये सब लिस्टिंग है। सपोज आपने इस तरह से करना है, मान लीजिए ये इसके नेक्स्ट पार्ट हैं, तो यहाँ इसको किया, ये लिस्ट लेवल के लिए आप इसको नेक्स्ट लिस्ट मान लें। तो क्योंकि एक बार नंबरिंग लगेगी उसके बाद अलग तरह की नंबरिंग लगेगी, तो इस तरह से ये है। इसके नीचे भी आप सपोज इसकी और इसकी सब सेक्शन करना चाहें तो फिर इसका लिस्ट लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ नंबर, यहाँ से लिस्ट लेवल ये देखें ये चेंज हो गया। तो इस तरह ये बड़ा यूज़फुल कमांड है। तो हमने यहाँ तक फ़ॉन्ट को कर लिया है। फ़ॉन्ट में ये साइज बढ़ाने के लिए डायरेक्ट कमांड है, यहाँ से साइज बढ़ता जाता है, यहाँ से साइज कम होता जाता है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। ये देखिए बोल्ड अंडरलाइन है, ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर दिया तो नॉर्मल हो गया। तो हमने नंबरिंग की बात कर ली, बुलेट्स की बात कर ली। उसके बाद ये सॉर्टिंग कमांड है, जो ये टेबल में जब आप वर्क करेंगे तब आपको इसका यूज़ होगा। ये शेड के लिए है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं रहता है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए तो शेड कर दिया इसने। तो इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाकर के इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। नया पेज बनाने के लिए आप कंट्रोल एंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ नंबरिंग लगा हुआ आ गया तो हम इसको यहाँ से नंबरिंग को हटा सकते हैं, या इसको सिंपली बैक स्पेस से आप हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ इंसर्ट में सबसे जो ज़रूरी है वो है टेबल। एक पेज ब्रेक के बारे में मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कहीं से नया पेज बनाना है तो यहाँ इंसर्ट में पेज ब्रेक करके आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। यहाँ से आपने सपोज नया पेज बनाना है तो पेज ब्रेक करके आप नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। देखिए तीसरा पेज क्रिएट हो गया। यहाँ से आपने नया पेज बनाना हो, यहाँ से यहाँ रखें, पेज ब्रेक करें तो ये देखिए एक और 4 पेज क्रिएट हो जाएंगे। देखिए एक पेज नंबरिंग मेन, जो इसमें सबसे पहले हम पेज नंबरिंग की बात करेंगे। तो पेज नंबर आप यहीं इस कमांड इंसर्ट से जाकर के लगा सकते हैं। पेज नंबर आप टॉप में, बॉटम में, या पेज का मार्जिन छोड़ करके किस तरह लगाने हैं। मेनली टॉप या बॉटम यहीं तक यूज़ होता है। मैं आपको बिल्कुल अभी काम की कमांड्स बताऊंगा। तो यहाँ हमने सपोज राइट में लगाया पेज नंबरिंग, ये पेज नंबर आ गए, तो यहाँ पेजेस पे नंबर लग गए हैं। ये पेज नंबर आप देख रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में 5 पेज बन चुके हैं। उसके बाद जो है हेडर फुटर का बहुत रोल रहता है। सपोज एक
आपको बोल दिया गया कि एक सर्टेन चीज़ हर पेज पर आनी चाहिए, तो आप उसको बार बार टाइप नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ आपको हेडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप हेडर है, जैसे हम इसको सपोज बोल दें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये हमने टाइटल दे दिया, तो देखिए हर पेज पर ये आ जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर पेज पर आ गया है। तो ये हेडर है। इसी तरह फूटर आप लगा सकते हैं, इंसर्ट में जाकर के फूटर लगा सकते हैं, इस तरह का फूटर। यहाँ पर पेज नंबरिंग भी हो सकती है, या कोई चीज़ है एडिटेड बाय कि किसने बनाया, एडिटेड बाय मिस्टर के, जो भी किसी का नाम है या कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हर पेज पर प्रिंट हो जाएगा, इस पेज पर प्रिंट हो गया, इस पेज पर भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से देखिए, तो इस कमांड में जो था पेज नंबरिंग उसके साथ थी और एक फूटर दिया था, तो क्योंकि पेज नंबर लग गया है इसलिए ऊपर से पेज नंबर अपने आप हट गए हैं। तो हेडर, फूटर और पेज नंबर को हमने समझा। दूसरा जो इसमें सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, जो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही यूज़फुल कमांड है, वो है टेबल्स। तो देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से कितनी भी रो या कॉलम सेलेक्ट कर लें, ज़रूरी नहीं जितना आपको टेबल बनाना है उतना ही आपको अभी करना पड़ेगा। किस तरह से टेबल में काम होता है मैं बिल्कुल आपको आसानी से समझाऊंगा। तो आप कितना भी सेलेक्ट कर लें, सपोज आपने एक ही सेलेक्ट किया, कुछ भी बिल्कुल सिंप्लीफाई, तो यहाँ जा कर के आप राइट क्लिक करें। अब मान लीजिए आपको 5 कॉलम चाहिए हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ से आप इंसर्ट कर दें, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, 2 हो गए। यहाँ से स्प्लिट सेल्स करें मान लें, तो यहाँ कॉलम आप मान लीजिए अब 2 हो गए, यहाँ हमें 3 और चाहिए, तो 3 बना लें, 3 में इसे स्प्लिट कर लें, 1 है, स्प्लिट करेंगे, हमें 5 चाहिए तो 4 में स्प्लिट होगा, क्योंकि 4 ये हो जाएगा और 5वां वो, रोज़ एक ही रखें। तो ये देखिए एक तरह से ये 5 कॉलम्स तैयार हो गए। अब जो आपने इसको बढ़ाना है, तो जब आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, टैब जब आप यूज़ करेंगे, टैब बटन से नई रोज अपने आप क्रिएट होती जाएंगी। अब मान लीजिए आगे इसी टेबल में आपको और रोज़ जोड़नी है, तो रोज़ जोड़ने का हमने आपको बता दिया कि बिल्कुल लास्ट में जाकर के आप टैब प्रेस करें, रोज़ एंड हो जाएंगी। आपने एक वर्किंग सर्टेन कर ली, सपोज यहाँ आपने नाम लिख दिए स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, उनके आपने नाम लिख दिए। अब आपको यहाँ कोई नाम एंटर करना है, इसके बीच में एक रो क्रिएट करना है, तो रो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, रोज बिलो, तो एक रो क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए आपने इस तरह वर्किंग कर ली कि महेश है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसके इंग्लिश में सपोज 90 मार्क्स आए, उसने फर्स्ट डिवीज़न लिया और उसको अभी फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ उसको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ही आपने बना लिया, लेकिन आपको एक और कॉलम की जरूरत पड़ गई कि वो डेट ऑफ प्राइस लिखना है, आपने डेट किस दिन उसको मिलेगा। तो यहाँ आप क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके कहीं भी जब वहाँ आपने बनाना है, मान लीजिए आपने इस कॉलम के लेफ्ट में कोई कॉलम बनाना है, तो इसमें राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम्स टू दी लेफ्ट, तो लेफ्ट में एक और कॉलम बन गया। यहाँ आपको डेट लिख सकते हैं, मान लीजिए 25 जुलाई 2012, ठीक है। तो इस तरह से आप ये, इसमें आपने टेबल किस तरह बनाना है, टेबल में रोज़ किस तरह ऐड करनी है, टेबल में कॉलम किस तरह ऐड करने हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, कई बार हमें 2 कॉलम्स को मर्ज करना पड़ जाता है, तो वो किस तरह करना है, इसको सेलेक्ट करें दोनों को, यहाँ राइट क्लिक करें, मर्ज सेल्स कर दें, तो ये देखें दोनों मर्ज हो गए हैं, दोनों एक दूसरे में जुड़ गए हैं। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज बताऊंगा कि कॉलम्स किस तरह शॉर्टकट की से ऐड होते हैं, किस तरह कॉलम रोज़ शॉर्टकट की से ऐड होती हैं, वो आप बड़े ध्यान से देखें। वो आपको स्किल टेस्ट में या रूटीन ऑफिस में बहुत ही यूज होने वाले कमांड्स हैं। आपको सपोज पूरा टेबल डिलीट करना है, तो आप Alt A D T, A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग और T फॉर टाइगर, ये लगाएं, देखिए पूरा टेबल डिलीट हो गया। अभी आपको टेबल इंसर्ट किया आपने 4 कॉलम्स लिए और 4 रोज ले ली, आपने इसमें वर्किंग शुरू की। सपोज सीरियल नंबर है, किसी प्रोडक्ट का नेम है, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट है और उसका जो है फाइनल प्राइस है। तो इस तरह से आपने सीरियल नंबर लगा दिए, प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए XYZ, उसकी कॉस्ट लिख दी 1 2 3 रुपये, उसका प्राइस लिख दिया 100 200 300 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों अब आपको एक कॉलम की जरूरत पड़ गई लास्ट वाले कॉलम के राइट में,
तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए आई आर, ऑल्ट एयर, ए आई आर एयर यानी हवा। तो ये देखें एयर से ऑल्ट ए आई आर, ऑल्ट को प्रेस करके रखते हुए ए आई आर को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका एक राइट में कॉलम इंसर्ट हो गया। ये तो हुआ कॉलम इंसर्ट राइट में। अब सपोज आपको इसके लेफ्ट में करना होता कॉलम इंसर्ट, तो ऑल्ट ए आई एल, लेफ्ट में इंसर्ट हो गया कॉलम। देखा आपने दोस्तों। अब सपोज आपने रो इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट ए आई बी मतलब बिलो, तो रो बिलो इंसर्ट हो गई, ऑल्ट ए आई बी। अब आपने सपोज इस रो के ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, ये जो जहाँ 2 हमने लिखा हुआ है, तो ऑल्ट ए आई ए, ऑल्ट ए आई ए। तो दोस्तों यहाँ आपने एक कॉमन चीज आप समझें कि ऑल्ट ए आई कॉमन है। जब आपने लेफ्ट में कॉलम क्रिएट करना है तो ऑल्ट ए आई एल, राइट में कॉलम क्रिएट करना है तो ऑल्ट ए आई आर, रो ऊपर की तरफ क्रिएट करनी है तो ऑल्ट ए आई ए, और रो बिलो की तरफ क्रिएट करनी है तो ऑल्ट ए आई बी। यानी ए आई तक कॉमन है, उसके बाद बी और ए रोज के लिए हैं, एल और आर कॉलम के लिए हैं। ये कमांड्स आप याद रखें, बहुत यूजफुल कमांड्स हैं, स्किल टेस्ट में आपको बहुत मदद करती हैं। किसी भी एग्जाम का, किसी भी रिक्रूटमेंट का, एमएस वर्ड का स्किल टेस्ट होगा, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। तो इंसर्ट में आपने टेबल का सारा फंक्शन समझ लिया है, सेल्स को मर्ज कैसे करना है, बाकी सब कमांड इसमें फॉर्मेट वाली लगेंगी। सपोज आप इसको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी कंट्रोल ई कर सकते हैं। ये हमारा हेडर कॉलम है यहाँ, और इसको सपोज आपने कलर अलग देना है तो यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं, तो इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। टेबल टूल्स में जा करके आप इसमें काफ़ी वर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ टेबल को हमने सेलेक्ट करके हम यहाँ टेबल टूल्स में गए तो यहाँ हम टेबल के डिज़ाइंस अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, इनकी शेडिंग्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, जो कमांड्स हैं बहुत ही काम आने वाली कमांड्स हैं, रूटीन में भी और टेस्ट को क्लियर करने के लिए तो वाकई बहुत काम आने वाली हैं। फिर हम इसमें कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, सपोज हमें ये लाइंस का डिज़ाइन चेंज करना है, तो लाइंस का डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ टेबल टूल्स में जाएंगे, यहाँ इन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए जहाँ भी चाहिए आप यहाँ ये कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप ये चीज़ें कर सकते हैं, इसको जाकर के आप यहाँ छोड़ सकते हैं। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ टेबल की इस पेन से इस पेन को छोड़ सकते हैं। अगर आपने इसमें एक ही बार में करना हो तो ये देखिए ये लाइन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। आप बॉर्डर्स पे क्लिक करें, ऑल बॉर्डर ऐसा कर दें तो सारा टेबल पर वो लग जाएगा। ये देखिए सपोज आपने ये लाइन डिज़ाइन चेंज करना है, ये वाला करना है, आपने ये किया, यहाँ से इसे छोड़ दें, डिज़ाइन सिलेक्ट हो चुका है, इसे सेलेक्ट करें, बॉर्डर्स पे जाएं और ऑल बॉर्डर्स कर दें, देखिए यही वाला लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कितने यूज़फुल ये कमांड्स हैं, आप इस वीडियो से खुद ही समझ पा रहे होंगे। टेबल वर्क में टेबल को ब्यूटीफाई करने के लिए, टेबल में काम करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए ये सब टेबल टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें करके देखिए, फिर आपका इस पर हाथ जो है सेट रहेगा, हाथ बैठेगा। नेक्स्ट हमने इंसर्ट में हमने इन चीज़ों को सीख लिया। यहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं, इसका यूज़ हो जाता है कभी कभी, कोई नॉर्मल शेप या टेक्स्ट बॉक्स का आपको यूज़ करना पड़ सकता है। बाकी चीज़ें आपको करके पता लग जाएंगी। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को आपने बनाया और यहाँ टाइप किया, कुछ भी आपने टाइप किया, इसको आप यहाँ से इसके बिल्कुल बॉर्डर से उठा करके कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना इजी ये कमांड्स हैं। लेकिन कभी कभी हमें जब हाथ नहीं सेट होता या हमने काम नहीं किया होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, उसमें हमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों इंसर्ट में हमने टेबल का काम काफ़ी सीख लिया है। बाकी ये कमांड्स हैं, ये जो इंसर्ट शेप्स या स्मार्ट आर्ट करने का, ये आप खुद से भी करके देखें। हेडर फुटर का हमें पता लग गया, जो यूजफुल है हम इस वीडियो में फिलहाल उन्हीं की बात कर रहे हैं। वर्ड आर्ट काफ़ी यूजफुल है, कभी कभी किसी चीज़ को ब्यूटीफुली लिखने के लिए या कोई मेन टाइटल पेज बनाने के लिए हमें इसका यूज़ होता है। तो देखिए इसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, तो यहाँ आ गया। लेकिन ये देखिए ये
शुरू में ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट में आ जाता है जहां हमारा कर्सर रहता है। हम इसे मूव कैसे करेंगे, हम इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल लाइन टू लाइन ही जा रहा है, अब हम इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। बाहर तो आ गया लेकिन हम इसे यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं। तो कैसे हम इसको फ्लेक्सिबल करें, यहाँ क्लिक करें इस पर, वर्ड आर्ट टूल्स में जाएं, टेक्स्ट रैपिंग में जाएं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले आएँ। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये फोटो बन गया। तो यहाँ इसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्टाइलिंग किसी भी तरह की आप चेंज कर सकते हैं। हमने इसको इस तरह कर दिया है। आप इसको अब तो नेक्स्ट पेज में भी अलग भी लेके जा सकते हैं इसको। देखिए तो यहाँ कंट्रोल पर क्लिक करके और इन डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे आप इस तरह से इनका साइज दोनों तरफ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कितने यूज़फुल ये कमांड्स हैं। और ये वीडियो एडिटिंग के लिए या थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग के लिए, टाइटल पेजेस क्रिएट करने के लिए इसका बहुत यूज़ है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्ज़ाम में कि कोई सपोज एक टाइटल पेज आपको डिज़ाइन करना पड़ जाए, तो यहाँ इंसर्ट के स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट से और यहाँ इन शेप से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। इंसर्ट के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और जब डिटेल्स में एक एक टैब को पढ़ेंगे तब हम एक एक कमांड को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। पूरा डेप्थ में आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, थ्योरेटिकल नहीं है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। शॉर्टकट कीज़ बताई जा रही हैं। ये देखिए ये है पेज लेआउट का टैब। पेज लेआउट के टैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेज के ओरिएंटेशन। आपको लैंडस्केप में पेज बनाना है या पोर्ट्रेट में, तो आप इसको लैंडस्केप में बना सकते हैं। ये देखिए पेज की लेआउट चेंज हो गई हैं, सब लैंडस्केप्स हो गए हैं। यहाँ से पोर्ट्रेट आप कर सकते हैं। ये ब्रेक हमने वहाँ भी देखा था, इंसर्ट में भी नया पेज बनाने के लिए। यहाँ पेज ब्रेक, यहाँ भी ब्रेक्स हैं। ये देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे पेज पर तो बिल्कुल नया पेज ही बन जाएगा। तो यहाँ से पेज का साइज चेंज होता है। आपका A4 का साइज आपने करना है, आप वो कर सकते हैं। एक जो बड़ा पेज A4 से रहता है थोड़ा, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी यूज़फुल है। आपने जो न्यूज़पेपर्स देखे होंगे आप उसमें देखते हैं कि कॉलम्स में चीज़ें लिखी रहती हैं। तो यहाँ से देखिए ये पेज हमारा एक बिल्कुल 1 कॉलम पेज है, बिल्कुल सीधी सीधी चलता जाता है सब ये। लेकिन ये हम इसे 2 कॉलम कर लें सपोज, तो यहाँ से हमारा सारा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम हो गया। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे कॉपी किया, अब आपने ये एक अलग कॉलम है, न्यू डॉक्यूमेंट में करके इसको देखते हैं। कंट्रोल N से हमने न्यू डॉक्यूमेंट किया, पेज लेआउट किया, यहाँ 2 कॉलम्स बनाए। हम कॉपी करते हैं। तो ये देखिए ये दूसरे कॉलम में शुरू हो गया। उसी पेज पर 2 कॉलम बन गए। अखबारों में आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से कॉलम्स में लिखा रहता है। इन कॉलम को आप जितना थोड़ा जहाँ तक चाहें पास ला सकते हैं यहाँ इंडेंट टैब से, अदरवाइज इनमें जो ये सेट दूरी रहती है। यहाँ रूलर पे आप डबल क्लिक करके पेज सेटअप को खोल सकते हैं। ये भी सीखने वाली चीज़ है। यहाँ वही ओरिएंटेशन आ गई। यहाँ टॉप में आपने कितना मार्जिन छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में राइट में कितना छोड़ना है, पेपर कौन से साइज का लगाना है। और यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये देखिए जो सेटिंग आप कर रहे हैं वो कहाँ अप्लाई होगी, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगी, ये जहाँ आपका माउस कर्सर रखा है वर्ड डॉक्यूमेंट में वहाँ से अप्लाई होगी। ये देखिए मैं आपको, हम यहाँ से सीखते हैं। हमने यहाँ रूलर पर डबल क्लिक किया, ये पेज सेटअप खुला। यहाँ हमने सपोज ओरिएंटेशन यहाँ लैंडस्केप कर दिया और इसको होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दिया। तो ये होल डॉक्यूमेंट पूरा हमारा लैंडस्केप पेजेस हो गए। ये देखिए कंट्रोल एंटर करके हम न्यू पेजेस बना लेते हैं। हमने बहुत से पेज बना लिए हैं, देखिए कितने सारे पेज हमने बना लिए हैं। अब यहाँ हमारा पूरे डॉक्यूमेंट पर लैंडस्केप अप्लाई हो गया था, लेकिन यहाँ से सपोज हमने इससे चौथे या 5वें पेज से पोर्ट्रेट फिर से करना है, तो वही हम रूलर पर डबल क्लिक करेंगे,
यहाँ पोर्ट्रेट करेंगे और फिर यहाँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ कुछ पेजेस जो हमारे पीछे वाले पेजेस थे वो लैंडस्केप ही रहे, और दिस पॉइंट फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा था कि इस पॉइंट के बाद सब पोर्ट्रेट हो जाएं, वो पोर्ट्रेट हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसको ओरिएंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। कॉलम्स को आपने देखा, पेज कौन सा साइज लगाना है वो आपने कमांड देख ली, कितने मार्जिन छोड़ने हैं वो कमांड देख ली। तो पेज सेटअप का काम लगभग आपका इतना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इसमें यूज़फुल रेफरेंसेस टैब में यूज़फुल कमांड जो रहती हैं वो रहता है फुट नोट या एंड नोट। देखिए कभी कभी हमने बुक्स में पढ़ा होगा, आपने रेफरेंसेस दिए होते हैं बुक्स के कि किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, किसी कोटेशन को कहाँ से लिया गया है, तो उसका फुट नोट रहता है। तो यहाँ क्लिक करके ये फुट नोट आ गया, तो उसी पेज के नीचे आपने फुट नोट दे दिया कि फला फला बुक से लिया गया है। तो इस तरह ये देखिए 1 यहाँ भी 1 है। अब नेक्स्ट जब आप इस पे करेंगे तो 2 आएगा, और जब आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो फिर से 1 आएगा। सॉरी, ये कंटिन्यू रहते हैं, इस पर 3 आया क्योंकि पेज टू पेज हमारे फुटनोट्स चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट फुटनोट्स पर जा सकते हैं। फिर एक रहते हैं एंड नोट्स। एंड नोट्स डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में लगते हैं। वो देखिए हमारे बिल्कुल लास्ट में ये जाकर के लगेगा, जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट है, लास्ट का पेज है हमारा, 19 नंबर पेज है। तो आप एंड नोट्स जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप एंड नोट लगाते जाएंगे। यहाँ पे आपने एंड नोट किया, फिर वो सेकंड एंड नोट, फिर आपने कहीं एंड नोट लगाया, तो बिल्कुल पेज डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी फुट नोट पेज के एंड में लगते हैं और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में लगते हैं। ये इसमें दोस्तों मेल मर्ज है। मेल मर्ज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो बहुत ही, उसमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, उस शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता। लिस्ट बना करके आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से मेल मर्जिंग होती है। मेल मर्जिंग आपके काम को बहुत ही फास्ट कर देती है, बहुत ही ऑप्टिमाइज कर देती है। तो वर्ड की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। ये व्यू है, जनरली व्यू तो 100% या आप 1 पेज व्यू रखें या पेज विड्थ रखें, उससे आपको पेज का लेआउट पता लग जाता है। पेज विड्थ से आपको काम करने में आसानी रहती है। बाकी इसको आप कंट्रोल प्रेस करके और अपने माउस का व्हील ऊपर या नीचे करके भी आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये उसका बिल्कुल शॉर्टकट कमांड है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर बहुत बेनिफिट होगा और आपके काम में, आपके टेस्ट में आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।